सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत में करती हूँ बेचू से। आज हम जा रहे थे दर्शन करने के लिए और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था सुबह, तो हमने सोचा कि चलो आज दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम निकले वैसे ही धूप हो गई और इतनी तेज़ धूप थी कि मैं आपको ही क्या बताऊँ। लेकिन जब मन में ठान ही ली महादेव के दर्शन के लिए तो हम पीछे भी नहीं हट सकते थे। हमने प्लानिंग की और हम पहुंच गए कॉरिडोर जाने वाले हैं आज। और यहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी लगा रखी थी क्योंकि आगे गाड़ी जाना अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कांवरियों वालों की भीड़ चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। हमने सोचा कि कैसे चलें, तो हमने यहाँ गाड़ी पार्क में लगा दी और अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 4 से। तो यहाँ पे कुछ नियम आ गए हैं बनारस के कि अगर आप बनारस के ही निवासी हो तो आप अपना आधार ले जाके 4 और 5 के बीच जब भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने भी यही प्लानिंग बना के किया, क्योंकि सावन के दिनों में इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी जब मन में भक्ति भाव की श्रद्धा रखी हो तो उससे भला पीछे कैसे रहें हम। हमने भी सोचा कि चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम भी निकल चुके थे अपनी डेस्टिनी में और हम भी पहुंच चुके थे गेट नंबर 4 पे। यहाँ पे हमने कुछ पूछताछ वगैरह सब कुछ की कि कैसे कहाँ जाना है, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वैसे तो हमने बहुत ही दर्शन किए थे, लेकिन ये जो न्यू बातें बताई गई थी बनारस वासियों के लिए, हमने भी सोचा कि चलो इसका भी लाभ उठाया जाए। यहाँ पे हम निकल चुके थे पूछते पूछते कि कहाँ से दर्शन मिले। उससे पहले हमने सोचा कि चलो कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लिक्स हो रहे थे और बच्चों ने कहा कि हमें टीका वगैरह करवाना है। यहाँ पे भोले बाबा के दर्शन के लिए बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। चलिए चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे हमारी एंट्री होती है, क्या होती है, ये तो हमें भी नहीं पता। अगर मन में सच्ची श्रद्धा भावना होगी तो भगवान खुद हमने को बुलाएंगे। यहाँ पे हम आ चुके थे और अंदर आके पता चला कि अंदर भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। यहाँ पे हमने मोबाइल जमा कर दिया। दर्शन करने के बाद आपसे मिलूंगी और आपको बताऊंगी हमारे दर्शन कैसे हुए। 5 minutes later. यहाँ मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ और दर्शन इतने अच्छे से हुए जो मैंने सोचा भी नहीं था। हमने सोचा कि सावन की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन महादेव की कृपा से, उनकी भक्ति भाव की वजह से जब हम अंदर घुसे तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और खाली थी। और जब हम दर्शन करके बाहर आए उसके बाद तो भीड़ हुई, लेकिन उस बाहर आने के बाद हमने देखा कि भगवान की कृपा से इतनी बारिश हो रही थी बाहर कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी वजह से हम बाहर भी नहीं जा सकते थे और हमने सोचा कि चलो कुछ पिक्स ही क्लिक करवा लेते हैं। वहीं पे हम फ़ोटो वगैरह क्लिक कराने लगे और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की कि हम क्या बताएं। चलिए आपको भी कॉरिडोर का नज़ारा दिखाते हैं। उससे पहले हमने सोचा कि चलिए चलते हैं गंगा जी की तरफ, क्योंकि हमें गंगा जल भी लेना वगैरह था। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं, आपको भी ये गंगा जी के दर्शन कराते हैं। देखते हैं गंगा जी बड़ी है कि नहीं बड़ी हुई है, क्योंकि लोग तो कह रहे थे बड़ी हुई थी। चलते हैं हम लोग और दिखाते हैं वहाँ का व्यू और मस्ती करते हैं ढेर सारी। यहाँ पे हमारी मस्ती चालू है। चलिए फटाफट से चलते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फटाफट से चलते हैं।
चुके थे कॉरिडोर के पास, और जब हम नीचे जा रहे थे तो पता चला कि नीचे जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि गंगा जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और आप देख सकते हो नीचे कोई भी नहीं दिख रहा था, नीचे बस पुलिस वाले ही बैठे हुए थे। सो इतना ज़्यादा रिस्की था कि वहाँ पे पुलिस वालों ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत फोटो खिंचवाना और वीडियोज़ बनाते हैं, और बहुत डर भी होता है, क्योंकि गंगा जी बढ़ी हुई है, क्या कब हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। सो यहाँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। गजब बेइज्जती है। सो ये देखिए आप कितनी ज़्यादा ऊपर तक पानी आ रखी है। सो आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं गंगा जी के, क्योंकि हमें भी जाना अलाउ नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मैं जाती तो आप लोग को भी दिखाती है वहाँ का नीचे का व्यू, लेकिन क्या करें, नीचे तो जाना अलाउ ही नहीं था। वापस से हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुड़ के हमने सोचा था कि घाटों की वजह से चले जाएंगे घर, लेकिन नीचे तो जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सो वापस हम जा रहे हैं, क्या करें, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। सो चलिए बाहर निकलते हैं और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। अगर हो सका तो हम दशाश्वमेध जाके आपको वहाँ का व्यू दिखा सकते हैं, जैसा मौसम हो, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही थी। सो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। पार्वती पते हर हर महादेव। सो कॉरिडोर से यहाँ हम बाहर आ चुके हैं, गली गली के रास्ते से, और हम यहाँ आ गए हैं विश्वनाथ गली में, जहाँ पे आपको बहुत ही सामानें मिल जाएंगी, जैसे कि पूजा वगैरह की, या फिर आपको चूड़ी वगैरह की, कुछ भी यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कुछ भी आप ले जा सकते हो। और आप देख रहे हो सावन की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्हें क्या खिलाते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो। आप अगर बनारस आओ, विज़िट करो, तो आप यहाँ विश्वनाथ गली में ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपके अनुसार आपको सामानें मिल जाएंगी। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी चूड़ीज़ भी थी, मालाएं भी थी। सो आप यहाँ से ले जाइए और यहाँ की यादगार चीज़ों का लाभ उठाइए। सो फटाफट से चलते हैं। अब देखते हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि इन्हें क्या खिलाया जाए, क्योंकि बच्चों को ले जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करना। सो चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें पूजा वगैरह की। यहाँ मैंने बच्चों के लिए चिप्स और ले लिया है, यह चूड़ी है। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे डोसा खाएंगे, और बच्चों के लिए मैंने चिप्स भी ले लिया था और उन्हें दे भी दिया था। और यहाँ मैं वीडियोस बना रही थी और देख रही थी कि भैया कैसे बना रहे हैं। सो आप देख सकते हो बनारस की फ़ेमस डोसा। अगर आप बनारस आइए तो गंगा जी के किनारे विश्वनाथ गली में आप डोसा, इडली वगैरह कुछ भी आप खाना वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। सो जिस भी गली में, बनारस के जिस भी गली में आप जाओगे, खाली पेट तो आप आओगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आप खाइए। और यहाँ पे हमने भी खाया, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। और यहाँ का डोसा जो था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बस तीखा बहुत ज़्यादा था। और गर्मी इस कदर थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। बारिश होते होते बंद हो जा रही थी, फिर हो रही थी, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। सो यहाँ पे हम लोग अपना डोसा एंजॉय कर रहे हैं। अब पीछे बच्चे अपना फ्रूटी और चिप्स एंजॉय कर रहे हैं। तो फटाफट से खा के निकलते हैं, क्योंकि रात तो हो रही थी, अब घर पे जाना भी था। सो चलिए चलते हैं और आपको मिलते हैं बाहर।
सडनली हमारा प्लान चेंज हुआ और बारिश देखा तो बाहर बंद हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं, थोड़ा गंगा जी के दर्शन वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पे रुद्राक्ष की मालाएं बहुत ही ज़्यादा मिल रही थी। सो यहाँ पे जो मेरी दीदी थी वो रुद्राक्ष खरीद रही थी और इसके बारे में भी मैंने बहुत किसके चर्बी से निकलता है? नहीं पता लेकिन कुछ बता रही थी। क्या है ये क्या हिरन का नाभि होता है, 12 सिंगा हिरन होता है उसका नाभि। अच्छा, 12 सिंगा हिरन, हाँ उसका नाभि में से निकलता है। तो दिखाइए वो। लो दीदी नीतू, पैसा ये हम ले लिए थे, हाथ में लीजिए इसको। ये है क्या? ये कस्तूरी होता है, 12 सिंगा हिरन होता है उसका नाभि में से निकलता ये है। क्या करते हैं इससे? जिससे बाहर का वायरा दोहरा करनी बाजू भूत पलिती अपना उल्टा साया लग जाता है, उसके ऊपर उल्टा जाएगा। तुम्हारे पर मम्मी को बता। उनकी जो आपको हुआ वही से नाप लीजिए, कितना कर फिर जूठा हो जाएगा ना। सो हमने कुछ चूड़ी वगैरह खरीदे और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे दक्षिणा कहाँ दे बाबू? दक्षिणा नहीं है जी, देखो इसमें पीछे है। गॉड ब्लेस यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा के पैसे लेते हैं। सो यहाँ पे मैं भी इनके साथ फ़ोटो खिंचवाया और फिर इन्होंने पैसे मांगे, तो हद है भाई साहब। ये नहीं लोग है, ऐसा फुटकर ऐसा नहीं है बोलते हैं कि बाबू। मैं आपको क्या ही बताती हूँ। सो छोड़िए इन्हें और हम चलते हैं आगे। और अब क्या यहाँ सब आप सीखे देख सकते सिखाए हैं हैं कि मौसम, सब? यहाँ फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और लेकिन आज तक बहुत का ही बच्चा मज़ा आ रहा था क्योंकि गंगा जी आ रहे हैं का मज़ा। सो हम यहाँ आए थे गंगा जी लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एंटरटेन देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर भाई साहब इतनी ज़्यादा पागल हो गया एकदम, मेरा कपड़े में पोंछ दे रहा है एकदम। भरने देगा? हमने डिसाइड किया कि यही नीचे वाला नहीं बोतल में खाली पी पा के खाली कर देना चाहिए था। मेरे वाले भर दो, अरे मेरा वाला हो रखी थी। और गंगा जी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है इस समय, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, लेकिन यहाँ पे गंगा की आरती होना ही होना है। क्योंकि ये घाट जो है दरअसल तो बनारस का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध घाट है, क्योंकि सब घाट तो प्रसिद्ध है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे आरती कुछ भी हो जाए होना ही होना है। और आप देख सकते हो यहाँ आरती देखने के लिए भी लोग आते हैं कि बारिश आरती इंजॉय कर रहे थे। तो फटाफट से हमने गंगा जल लिया और हम निकलते घर की तरफ, क्योंकि बारिश हो रही थी तेज़ और बच्चे भी थे और बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जानी थी। तो अब फटाफट से चलते हैं घर की तरफ। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अच्छा है क्योंकि बहुत दिन बाद बारिश हुई है, भगवान भी प्रसन्न हो चुके हैं और बारिश कर रहे हैं, तो बारिश का आनंद हमें लेना चाहिए। तो चलते हैं घर। सो गंगा जी से तो हम निकल चुके थे और अब हमें जाना था गणेश जी के मंदिर में और दीदी को जलाना था दिए। तो यहाँ हम आ चुके हैं फेमस चिंतामणि मंदिर। जो बनारस से हैं उन्हें पता होगा चिंतामणि मंदिर कहाँ है। सो यहाँ पे भी आप आइए और आपकी जितनी चिंताएं हैं सब दूर हो जाएंगी। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और जब हम आए तो मैंने यहाँ भव्य नज़ारा ये देखा कि यहाँ पे जैसे ही हम अंदर घुसे और यहाँ भगवान जी की आरती स्टार्ट हो चुकी थी। सो यहाँ पे आके तो मन खुश हो गया और आप भी इंजॉय करिए यहाँ की आरती।
अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। सो अब कहीं भी रुकना नहीं है, सीधे घर के लिए निकलना है। सो फटाफट से चलते हैं घर पे।